वेलकम बच्चों। तो आज है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक नया लेक्चर। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा है? ये क्या हुआ? अभी तक हमने क्या देखा है? हमने किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया है ना। हमने क्या किया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उसमें हमने फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया है ना। अब क्या किया हमने उसके बाद? पॉलिनेशन। हमें पता है कि, देखो मैं बताती हूँ, हमने क्या देखा? जो मेल गैमीट है वो कहाँ रहता है? मेल गैमीटोफाइट पे, गैमीटोफाइट में, जो कि क्या है? पॉलन है ना। और फीमेल गैमीट कहाँ रहता है? फीमेल गैमीट कहाँ रहता है? फीमेल गैमीटोफाइट पे, है ना, जो कि क्या है? एम्ब्रियो सैक। इसको भी हमने देखा ना डिटेल में, अच्छे से पढ़ा है, इसका पूरा फॉर्मेशन कराया है ना। अब देखो, इसके बाद हमने देखो मेल गैमीट को बना लिया, फीमेल गैमीट बना लिया। अब क्या किया? मेल और फीमेल गैमीट को, फीमेल गैमीट को नहीं लेकिन मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ले आए हम लोग, पॉलिनेशन करा लिया हमने, है ना, पॉलिनेशन करा लिया। अच्छा, अब पॉलिनेशन हो गई किसी भी तरह से, जैसे विंड, वाटर, बैटिक एजेंट्स पढ़े हमने, इनसे मान लिया पॉलिनेशन हो गई। तो क्या पॉलिनेशन हो गई? अब पॉलिन तुरंत डोमिनेट हो जाएगा? अब क्या तुरंत रिप्रोडक्शन, मतलब तुरंत फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? तो क्या होगा अब देखो क्या होगा। अबे, अब क्या होगा देखो, ये क्लियर है पूरा? ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब होगा जैसे, ये है हमारा पिस्टल, देखो ये है हमारा पिस्टल, इस तरह से, ठीक है, थोड़ा मोटा बना, ठीक है। ये है पिस्टल, है ना। इसमें क्या प्रेजेंट है? ये ओवरी है, इसमें ओव्यूल प्रेजेंट है ना। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, है ना, वो प्रेजेंट है। अभी एक की बात करें तो उसमें अभी अगर हमने ऐसा ओव्यूल देखा, इस तरह का ओव्यूल, रुको मैं बताती हूँ थोड़ा, पहले नॉर्मल वाला लेते हैं। नॉर्मली मैंने आपको कैसा बताया था? ये बताया था ना, ये वाला। अरे, ये ऐसे कैसे हो रहा है? एक मिनट बच्चों, हाँ ऐसा, ठीक है। हमने ऐसा देखा था, जैसे यहाँ पे प्लेसेंटा है ना, यहाँ से ये फ्यूनिकल निकला था, हमने यहाँ पे देखा था, इसकी 2-3 कवरिंग देखी थी, है ना, ऐसा देखा था, ठीक है। और यहाँ पे बनाया था क्या? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था यहाँ पे, है ना। तो क्या था? ये अगर माइक्रोपाइलर रीजन है तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल, था ना, यही था ना। और यहाँ पे क्या था? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे और यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट थे, और ये है सेंट्रल सेल, है ना, यही देखा था ना। क्लियर है यहाँ तक? डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? लिख दूँ सारा? ये है ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। अब इसके जो वो सब होंगे इंटेग्यूमेंट्स वगैरह, वो सब मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी, हमें ये कराना है ना, तो इसी की बात करते हैं, ठीक है। पॉलिन इसकी बात करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ये हो गया हमारा। ये दो क्या है? यहाँ पे देखो एक सेलुलर थिकनिंग होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, इस तरह से कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है। सेलुलर थिकनिंग को क्या बोलते हैं? थोड़ा कलरफुल बनाना चाहिए था, है ना। सेलुलर थिकनिंग को बोलते हैं सिनर्जिड्स, सॉरी, सेलुलर थिकनिंग, सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है सिनर्जिड में,
होती है ना, सेलुलर थिकनिंग सिनर्जिड में प्रेजेंट होती है, सिनर्जिड में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं पिलीफॉर्म एपरेटस। है ना। उसके बाद क्या, ये है हमारा एक्स सेल, ये है क्या, पोलर न्यूक्लियाई। एक बार रिवीजन करा रही हूँ बस, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये दो, और ये है हमारे एंटीपोडल्स, इनका कुछ काम नहीं है अभी, ठीक है, क्लियर सब कुछ। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या होगा, हमने देखा कि पॉलन ग्रेन तो बन चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ आ चुके हैं इस तरह से। अब एक ही थोड़ी आएगा, आएंगे तो कई सारे, ठीक है, आ गए। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब ये नहीं होगा कि अगर आ गया तो तुरंत वो जर्मिनेट हो ही जाएगा। जर्मिनेट मतलब कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़ा था हमने, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए कौन सा नॉन मेटल मिनरल रिक्वायर्ड था, क्या था, बोरोन, है ना, बोरोन चाहिए होता है, बोरोन रिक्वायर्ड, है ना, बोरोन लिखवा दूं, बोरोन इज, ये ऐसी छोटी लिटिल नॉलेज, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, है ना, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है। देखो तो अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स तो आ गए, अब क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी, जो पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया है और जो स्टिग्मा है उनके बीच में बातचीत शुरू होती है, ठीक है ना, केमिकली, है ना, कुछ केमिकल पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, कुछ ये स्टिग्मा रिलीज करेगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसी को कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, और यही हमें अभी पढ़ना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छे से सुना सब समझ आएगा, और बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, इसका दो कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन होता है, एक हो सकता है कि अगर मतलब इनके बीच जो बातचीत चली वो मैं बताऊंगी क्या है, ठीक है, बातचीत चली तो बातचीत चलने के बाद दो कंडीशन होता है, या तो पिस्टल क्या करे उसको लगे कि हाँ ये असली वाला पॉलन है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, अब ये जर्मिनेट करेगा, है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, ये तो गलत पोलन आ गया है ना, तो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लिखती हूँ, पिस्टल हैज एबिलिटी टू, pistil has ability to recognize the pollen। अब वो मैं बताऊंगी कैसे होने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें दो केस आएगा, पहला क्या होगा कि हो सकता है पोलन रॉन्ग पोलन हो, और हो सकता है राइट पोलन हो। देखो अब रॉन्ग पोलन का मतलब क्या है, पहले ये समझो क्या है रॉन्ग पोलन, या तो वो पोलन किसी और स्पीशीज का हो, ठीक है, रॉन्ग पोलन मतलब पोलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, या क्या हो, या तो केस हो वहां पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, है ना, हमने पढ़ा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। तो अगर सेल्फ का इनकम्पैटिबिलिटी है, इसका मतलब अगर वो खुद के प्लांट, उसके खुद के फ्लावर के पोलन आ गए वहां पे, तो वो क्या करेगा, नहीं जर्मिनेट होने देगा, है ना। और क्या हो, सेल्फ पोलन हो, इन केस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, है ना।
क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इसको रॉन्ग पोलन को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद नो जर्मिनेशन, है ना, नो जर्मिनेशन। लेकिन अगर राइट पोलन हुआ तो क्या एक्सेप्ट करेगा, इसका इसका ऑफर है कि नहीं, एक्सेप्ट करेगा। और फिर क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन होगा। क्लियर यहां तक। अब होगा कैसे ये पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब होगा कैसे, देखो कैसे होता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ना कुछ केमिकल डायलॉग्स होते हैं, यानी कि कुछ बातचीत होती है पॉलन और स्टिग्मा के सरफेस के बीच में, या फिर पॉलन और पिस्टल के बीच में, ठीक है। केमिकल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। केमिकल डायलॉग्स, क्या हो गया भाई, केमिकल क्या होती है, केमिकल डायलॉग्स बिटवीन जो पॉलन लैंड किया है ना, बिटवीन स्टिग्मा एंड पोलन, ठीक है। स्टिग्मा एंड जो पोलन उस पर लैंड किया है ना, स्टिग्मा एंड पोलन, ठीक। अब क्या होगा, अब ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहले इन दोनों ने बातचीत कर ली है ना, अब क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा। ये स्टेप्स याद रखने हैं बच्चे, ठीक है। ठीक है, रिकॉग्निशन होगा। अब क्या होगा, या तो वो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने का केस मैंने बता दिया आपको, या क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर वो रिजेक्ट होगा तब तो कुछ कहना ही नहीं, रिजेक्ट हो गया मैंने बताया कि इसके बाद क्या होगा, रिजेक्ट होने के बाद नो जर्मिनेशन, है ना, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो क्या हो गया, राइट पोलन है, तो एक्सेप्ट अगर हो गया, ठीक है, इसका मतलब वो राइट पोलन है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन होगा। अब पोलन जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, है ना। पोलन जर्मिनेशन मतलब क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब इसके लिए भी हमारे पास क्या है, दो केस है। हमने पढ़ा था कि 60% ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो कि अपना पॉलन शेड कर देते हैं 2 सेल स्टेज में, एक जिसमें वेजिटेटिव स्टेट एक बड़ा सा सेल हो और उसमें स्पिंडल शेप वाला रिप्रोडक्टिव सेल हो, जनरेटिव सेल हो, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अभी देखो 2 केस हो गया। अब बात करेंगे हम 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा और 40% एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट जरा इसको ऊपर कर लो थोड़ा, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब होगी बात, पहले 40% वाले की बात करती हूँ। 40% एंजियोस्पर्म में 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन शेड होता है 2 सेल स्टेज पे, एक मिनट, पॉलन शेड होता है, पॉलन शेड एट 3 सेल्ड, है ना, 3 सेल स्टेज। कैसा 3 सेल्ड होता है, एक बड़ा सा सेल होता है वेजिटेटिव सेल और 2 गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट, है ना। ऐसा 3 सेल स्टेज पे वो शेड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट, यही होता है ना, यही होता है। अब 3, इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ, एक मिनट।
ये क्या होता है, 2 मेल गैमीस होते हैं इनके पास। अब देखो क्या होता है, अब देखो जो 60% बाकी के बचे हुए, इसको थोड़ा अलग पेन से लिख दूं जरा। अब 60% जो बाकी के बचे हुए एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होगा, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि इसमें पॉलन शेड होता है, पॉलन शेड एट 2 सेल स्टेज, है ना, 2 सेल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, इस तरह का होता है, एक बड़ा सा जनरेटिव सेल और एक स्पिंडल शेप का एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है, स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल होता है ना, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। अब क्या होगा इसमें, इसको थोड़ा यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा कि 2, आप देखो 2 सेल स्टेज पे तो है जनरेट, अब इस जो ये जनरेटिव सेल है ना, अब ये जनरेटिव सेल ये सब कब हो रहा है, पॉलन ट्यूब का साथ साथ में फॉर्मेशन हो रहा है ना, पॉलन अंदर जा तो रहा है, मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ साथ में क्या हो गया, जनरेटिव सेल जो है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेल गैमेट बना हुआ था, तो अब पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है तो डायरेक्टली 2 मेल गैमेट जो है वो अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ में हो रहा है कि ये जो जनरेटिव सेल है अब ये अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस ये भी लिख देती हूँ, ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इसमें माइटोसिस हुई तो अब इसका जो एक जनरेटिव सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, माइटोसिस से होगा तो एन ही रहेगा। अब ये क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीज का फॉर्मेशन करेगा, 2 मेल गैमीज का फॉर्मेशन करेगा। अब ये दोनों मेल गैमीज जाएंगे पॉलन ट्यूब से नीचे, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, अब पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ब्लू से लिख देती हूँ उसको कि अब ये इन जनरल है, इन दोनों की बात हो रही है कि पॉलन ट्यूब क्या करेगा, पॉलन ट्यूब विल कैरी मेल गैमीज, 2 मेल गैमीज को कैरी करेगा कहाँ तक, टू ओव्यूल, ओव्यूल करेगा ना, ओव्यूल, समझ आया। इस फिगर में देखिए जरा, बताया कि अब ये पॉलन पेस्टल का इंटरेक्शन हुआ तो अब क्या हुआ, ये जो मान लिया ये वाला पॉलन ग्रेन सही है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर चाहिए मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देगा मिटा नहीं देगा, मतलब कि ये जर्मिनेट होने लगेगा पॉलन और यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगेगा इस तरह से थोड़ा, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है, नॉर्मल बता रही हूँ अभी, मतलब ये माइटोसिस, अगर ये वाला एंजियोस्पर्म है 60% वाला तो माइटोसिस हो चुकी है, ठीक है। अब ये दोनों मेल गैमीट अंदर की ओर बढ़ने लगेंगे इस तरह से, अंदर की ओर बढ़ने लगेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, क्लियर। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि अब ये अंदर की ओर बढ़ रहा है तो अब क्या होगा, अब ये कहाँ जाएगा, तो देखो कहाँ जाएगा, पहले समझाती हूँ फिर लिखाऊंगी पूरा। मैंने क्या लिखवाया था, मैंने क्या बताया था आपको कि जो सिनर्जिट्स होते हैं, है ना, ये जो सिनर्जिट्स है यहाँ पे कलरफुल देखो ये वाले, ये क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है ना, कि हाँ ये वाला रास्ता है सर, इधर से अंदर आइए, है ना, इस तरह से, है ना, कि ये वाला जो है
ये जो रास्ता निकल रहा है ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब उसको गाइड करेगा कि हाँ सर सही एड्रेस पे आए हैं, चलिए चलिए इधर इधर, है ना। तो अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, इन दोनों में से दो सिनर्जिड है ना हमारे पास, तो इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में चला जाएगा। अब यहाँ से मेल गैमीट आया, अब ये पोलन ट्यूब अंदर आ गया। अब अंदर अगर पोलन ट्यूब आया तो ये दोनों जो सिनर्जिड है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब उसने क्या किया, पहले डिस्ट्रॉय नहीं हुए, जैसे कि पहले आ गया पोलन ट्यूब, इसने क्या किया कि मेल गैमीट यहाँ तक आ गए। अब इसने क्या किया कि इस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में मेल गैमीट को छोड़ दिया। उसके बाद सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे मेल गैमीट आ गया है, सिनर्जिड खत्म, एंटीपोडल खत्म, ओके। तो अब इन मेल गैमीट का फेट क्या है कि अब क्या होगा मेल गैमीट्स के साथ, वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर तो आ चुके हैं ना, मेल गैमीट अंदर आ चुके हैं और सिनर्जिड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंटीपोडल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब क्या होगा, ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब क्या होने वाला है। देखो अब क्या होगा, देखो पहले कुछ और भी लिखवा देती हूँ, ये हो गया। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन टोटली है क्या, पॉलन का लैंड होना स्टिग्मा पे, वहां से लेके पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर एंटर कर ले रहा है, किसकी मदद से, ठीक है, मतलब यहां तक का प्रोसेस क्या है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहां पे लिख देती हूं कि पॉलन डेपोजिशन ऑन स्टिग्मा से लेके एंट्री इन ओव्यूल तक तो क्या कहते हैं, इस पूरा प्रोसेस कहाँ आता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये भी याद रखना है, ठीक है, डायनामिक प्रोसेस। क्लियर, सब कुछ याद रखना, एक एक वर्ड में बता रही हूँ, सब ध्यान में रखना, नोट्स बहुत है आपके लिए, ठीक है, बुक तो पढ़ते ही हम, साथ में बुक पढ़ते ही रहना। चलिए अब क्या हुआ, पॉलन ट्यूब एंट्री ले चुका है, अब क्या होगा देखो, अब दो मेल गैमीट जो हैं, टू मेल गैमीट्स कहाँ आ चुके हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, एंटर्स इन एम्ब्रियो सैक with the help of piliform apparatus, है ना, with the, वो भी लिखवा दूं क्या कि वो अच्छा ठीक है, मैं लिखवा ही देती हूँ पूरा अच्छे से डिटेल, मैंने तो कुछ छोड़ूंगी तो फिर हो जाएगा दिक्कत आपको, है ना, पूरा लिखवा देती हूँ, ठीक है। देखो अब क्या होगा, पूरा लिखवा देती हूँ पहले, ठीक है, देखो क्या होगा, पूरा लिखवा दो, ठीक है। मेल गैमीट्स ट्रेवल्ड टू ओवरी, ओवरी तक आ गए, है ना। अब क्या करेंगे, एंटर द ओव्यूल थ्रू, बताया ना कि वो माइक्रोपाइल, ये एक रीजन है ना जहां से कुछ अंदर या बाहर हो सकता है, बाकी सब में तो ऐसे दीवारें लगी हुई हैं, है ना। तो मेल गैमीट क्या, ट्रेवल्ड टू, सारी चीजें समझते हुए चलना, ट्रेवल टू व्हाट, ओवरी, ठीक है।
इसके बाद ओवरी तक आया, फिर क्या करेगा, एंट्री लेगा, एंटर इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ये कहते हैं ना, हाँ माइक्रोपाइल। ठीक है, अब क्या करेगा वो, अब वो दिख रहा है, इन दो सिनर्जिस्ट थे हमारे पास, मैंने बताया कि उनमें से किसी एक सिनर्जिड में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, एंटर इन वन ऑफ द सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट किसकी हेल्प से, थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस की मदद से। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। याद रखना फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन याद रखना, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। नोट्स बहुत अच्छे से मैं बनवा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब देखो यहाँ तक क्लियर सब कुछ। अब ओव्यूल में एंट्री लेने के बाद क्या होगा, ठीक है ना, सिनर्जिड में घुस गए, ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड में घुस गए ना, मतलब एम्ब्रियो सैक के सिनर्जिड में घुस चुके हैं। अब सिनर्जिड में घुसने के बाद क्या होगा, ठीक है, वो लिखते हैं। कहाँ से लिखो, यहाँ से लिखते हो, फिर नेक्स्ट वाला उधर से, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए पहले। यहाँ से, ठीक है, दूसरा कलर का पेन ले लूं। आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जी, देखो पूरी स्टोरी है, समझते जाओ। ठीक है, आफ्टर दिख रहा है ना, आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जिस क्या होगा, सिनर्जिस एक ही सिनर्जिड में घुसा है, ठीक है ना, तो सिनर्जिड दो नहीं होगा, किसी एक सिनर्जिड में घुसता है। ठीक है, अब क्या होगा, पोलन ट्यूब क्या होगा, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, मैंने बताया ये चीज। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट in the cytoplasm of synergid, synergid एक ही synergid है, synergid। ठीक है, अब देखो जब वो मतलब ये कर दिया ना, सिनर्जिड में अगर उसको छोड़ दिया तो बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है ना, ये समझ लेना आप। ठीक है, देखिए जो बाकी का सिनर्जिड था या फिर जो एंटीपोडल्स थे उनका तो कोई फंक्शन नहीं है, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब दो मेल गैमीट हो चुके हैं, तो अब दोनों मेल गैमीट का फेट क्या होने वाला है, इनके साथ होगा क्या। ठीक है, तो एक मेल गैमीट जो है वो लिखती हूँ, वन मेल गैमीट जो है और अनदर मेल गैमीट, दो मेल गैमीट है ना, दोनों के साथ क्या होगा, देखो मेल गैमीट आया क्यों है, आया क्यों है मेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन करने, फ्यूजन करने, इसी के लिए आया ना। एक मेल गैमीट क्या करेगा, वो तो जैसे सिनर्जिड में घुसा है, वहीं पे क्या है, एग सेल है तैयार बैठे हुए कि हाँ फर्टिलाइजेशन करना है, तो वो सीधा क्या करेगा, मतलब आया देखिए, अरे देखो फर्टिलाइजेशन करना है,
इसी के लिए तो आया, अपना पर्पस फुलफिल करेगा। तो वो क्या करेगा, एक मेल गैमेट जो है वो मूव टुवर्ड्स एग सेल, एग सेल की तरफ मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स एग सेल। उसको क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस से ही फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस। और एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के फ्यूजन से हमेशा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि डिप्लॉयड सेल होता है ना। तो फ्यूज कर लिया इससे, इसको फॉर्मेशन किसका करेगा, जाइगोट का। ये एक 2n सेल है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, सिनगैमी, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले मेल गैमेट के साथ क्या हुआ, इसका तो कोई काम ही नहीं, एक ही एक सेल था, इसका तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब दूसरा वाला जो गैमीट बचा वो तो अब उसके लिए तो कोई बचा ही नहीं। बोले कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं से कुछ ही सही, ठीक है। तो जो दो पोलर न्यूक्लियाई बचे थे, क्योंकि एंटीपोडल तो डिस्ट्रॉय हो चुका, सिनर्जी डिस्ट्रॉय हो, बचा कौन, एक्सेल बचा, और जो सेंट्रल सेल था बड़ा वाला उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, यही बचा हुआ है ना। तो क्या चलो ठीक है, अब इसी के साथ दो मिल रहा है, कर लो इसी के साथ फर्टिलाइजेशन, है ना। तो वो कहाँ जाएगा, मूव टुवर्ड्स टू पोलर न्यूक्लियाई, है ना, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके ये फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करके बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि होगा 3n। कैसे 3n, एक मेल गैमीट तो n है ना, और एग सेल n है, तो ये दोनों मिला के 2n जाइगोट बनाया। और ये मेल गैमीट तो n है, लेकिन जो दो पोलर न्यूक्लियाई था वो तो n और एक और n था, दो था ना। अब n और n मिला के बना दिया क्या, 3n, ट्रिप्लॉइड है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, समझ आ गया। तो देखो ये इस ट्रिप्लॉइड 3 सेल का फॉर्मेशन, मतलब 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं आपस में, इसीलिए इसको कहते क्या है, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। दिख रहा है क्लियर सबको, जो कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ओके चलिए अभी देखो आगे, देखो क्या होने वाला है। अब देखो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब देखो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा जो पहला मेल गैमीट था, ब्लू पेन ही ले लो भाई, हमारा जो पहला ये मेल गैमीट था जो कि n है, ये किसके साथ फ्यूज किया, ये फ्यूज किया एग सेल के साथ, जो भी n है। ये क्या किया, सिनगैमी, है ना। तो बनाया क्या, एक जाइगोट बनाया जो कि 2n है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई। अब क्या हुआ, अब दूसरा मेल गैमीट है, ये भी n, ये सेंट्रल सेल के साथ किया ना, जिसके पास दो पोलर न्यूक्लियाई थी,
है ना, सेंट्रल सेल के साथ किया है। सेंट्रल सेल जिसके पास क्या थी, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, है ना। तो इनके साथ क्या किया, ट्रिपल फ्यूजन किया। इसके साथ क्या किया, ये ट्रिपल फ्यूजन करके क्या बनाया, ये क्या बनाया, 3n। 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया जो कि 3n है, इसी को PEN कहते हैं, पेन। 2 बार हो रहा है फर्टिलाइजेशन, है ना, 2 बार हो रहा है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, एंजियोस्पर्म में जो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म, उनमें ही होता है ये एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल। अब ये जाइगोट जो है ये आगे जाके क्या बनाएगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखो जाइगोट क्या बनाएगा आगे जाके, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है अब आगे, है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ना, तो ये तो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है ना, तो सेंट्रल सेल क्या बनाएगा, क्या बनाने वाला है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना, ये तो न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, 3n 2n, है ना। क्लियर यहाँ तक, सब कुछ क्लियर, डबल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया, मिला के बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना, इस पूरे प्रोसेस को। यहाँ तक क्लियर, सबको समझ आ गया, रिपीट कर दिया है मैंने ऑलरेडी, सब कुछ क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। बुक से पढ़ ले एक बार इसको, आ जाइए बुक से देख लें। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, देखो pollen does not guarantee the pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, बताया मैंने, ठीक है। compatible pollen of the same species as the stigma, species same होना चाहिए तभी germination होगा, ठीक है। often pollen of wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma, ठीक है। The pistil has the ability to recognize the pollen, okay, whether it is of right type or wrong type, ठीक है। If it is of right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination event, क्या होगा, pollen germination, okay। ये सब करने वाले अभी करेंगे, ठीक है। and leads to fertilization होगा उसके बाद। if the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or pollen tube growth in the style, okay।
The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between pollen grain and the pistil. ठीक है. This dialogue is mediated by chemical component of the pollen interaction. बताया ना कुछ chemical release करते हैं with those of pistil. It is only in the recent year that botanists have been able to identify some of the pollen pistil component and the interaction leading to the recognition followed by acceptance and rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. है ना? कहाँ से निकलेगा? जर्म पोर से, क्योंकि चारों तरफ तो पॉलन ग्रेन के स्पोरोपोलिन होता है. वो तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट. तो उसीलिए उसके ऊपर क्या जगह कुछ छुटा हुआ होता है ना, पोर्स बने होते हैं जिनको कहते हैं जर्म पोर. तो ध्यान में रखना है कहाँ से निकलेगा वो, जर्म पोर से. द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव्स इनटू द moves into the pollen tube. ठीक है, pollen tube में pollen tube grows into the tissue of the stigma and style reaches the ovary. You would recall that in some plant pollen are shed at 2 cells condition, बताया मैंने. And in some plant generative cell divide and form 2 male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma. In plant which shed pollen in 3 cell condition, पॉलन ट्यूब क्या करते हैं, डायरेक्टली कैरी करते हैं 2 मेल गैमेट को इन द बिगिनिंग से ही. ठीक है. पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus. Many recent studies have shown that फिलिफॉर्म apparatus present at the micropylar part of the synergid guide the entry of pollen tube. ये सब कर लिया है हमने. All these events from the pollen deposition on stigma until pollen tube entered the ovule are together referred as pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination. ठीक है, to get desired hybrid. अगर पता चल गई तो वो ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, हाइब्रिड बनाने के लिए करते हैं. ठीक है ना. ये देखो बेटा, ये कुछ दी गई है प्रोसेसेस, इसको मैंने अभी लिखवाया नहीं है तो पहले एक बार पढ़ लेते फिर लिखवाऊंगी. ये वाला वैसे भी हम मतलब और ज़्यादा बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में. ठीक है, लेकिन अभी देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वही बातें दी गई हैं. ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है. आर्टिफिशियल देखो क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज. देखो यहाँ पे in the chapter plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable hybrid. यही बनाते हैं ना, इसीलिए तो बनाते हैं कि किसी एक स्पीशीज का अच्छा कैरेक्टर किसी दूसरे स्पीशीज का अच्छा कैरेक्टर दोनों को मिला के एक अलग सी स्पीशीज बना दे, अलग सा एक हाइब्रिड बना दे जिसमें दोनों स्पीशीज के अच्छे अच्छे कैरेक्टर प्रेजेंट हो, इसी के लिए ना. ठीक है. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का. जैसे कि पहले हम टमाटर की जो बात करते हैं, पहले जो टमाटर होते थे देसी वाले, वो उनका छिलका बहुत पतला होता था बट वो बहुत जूसी होते थे, है ना. लेकिन उनका छिलका इतना पतला तो होता था कि उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल में भी वो ख़राब हो जाते थे. तो इसीलिए उनको उनकी हाइब्रिड कराई गई. ठीक है, बाहर के टमाटो के साथ. उनका क्या होता था कि छिलका बहुत मोटा होता था बट वो इतने जूसी नहीं हो पाते थे. तो उन दोनों को मिला के एक तीसरा टमाटर बनाया गया. तो उससे क्या था कि वो उसका छिलका भी अच्छा खासा मोटा था कि जल्दी खराब ना हो और वो जूसी भी था काम भर.
ओके इस तरह से। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination. ठीक है? And stigma is protected from contamination. जो pollen grain चाहिए सिर्फ वही स्टिग्मा पे आ पाए, है ना, कोई और ना जर्मिनेट हो जाए पहले स्टिग्मा पे, है कि नहीं? इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता है, इसीलिए उसमें बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, उसको ढक के रखते हैं, उसके सारे स्टेमन्स हटा देते हैं, ठीक है, उसको ढक के रखेंगे क्योंकि कहीं से और बाहर से स्टिग्मा ना आ जाए, मतलब पोलन ना आ जाए, ठीक है, ऐसा होता है। फ्रॉम अनवांटेड पोलन दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। देखो अब क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है ये समझिए पहले। देखो इमैस्कुलेशन क्या होता है, इफ द फीमेल पैरेंट bears bisexual फ्लावर, फीमेल जो प्लांट है ना उस पर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, मतलब उस फ्लावर में पेस्टल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है, तो वो तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है, सेल्फ पोलन से भी जर्मिनेट होकर फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके स्टेमन को हटाएंगे। हमने क्या चाहिए कि ये सेल्फ ना कर ले, हमें अपना पार्टिकुलर अपना हाइब्रिड बनाना है ना, तो हम तो अपने पोलन से करवाना चाहेंगे उसको, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके सारे स्टेमन को हटा देंगे वहां से, ठीक है। देखो पहला क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर, उस एंथर के मेच्योर और फटने के पहले ही एंथर को हटा दो कि वो अपने पोलन से उस पिस्टल को जर्मिनेट ना कर पाए, उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, ठीक है, हटा दिया। यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर शेप, ठीक है, फोर शेप ऐसा होता है ना, ऐसा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, इसकी हेल्प से हटा देते हैं। इज नेसेसरी, दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज इमैस्कुलेशन, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज, उसको बैग से, एक प्लास्टिक का बैग या फिर कुछ इस तरह का लेटेक्स प्लास्टिक के बैग से कवर करके रखते हैं, ठीक है। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर का बना होता है, टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑन द स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। हटा के रखते हैं इसको ढक के कि अभी ये मैच्योर हो जाए अच्छे से, जब इसमें स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा कि हाँ अब पोलन ग्रेन आएगा तो हम जर्मिनेट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब उसको वापस से हटाएंगे, उस कवर को, अपना पोलन डालेंगे, अब वो कॉन्टामिनेट ना हो जाए, कोई और पोलन आके उसको जर्मिनेट ना करते, इसलिए उसको वापस से ढक देंगे। तो जब उसको पहली बार ढका हमने तो उसको बोला बैगिंग। When the stigma of a bagged flower attained receptivity, mature pollen grain collected from the anther of the male parent and are dusted on the stigma, and the flower are rebagging, ठीक है, रीबैग कर देते हैं, मतलब उसको एक बार जो ढका था उसको हटाया, अपना मन पसंदीदा पोलन डाला उस पर, डस्ट किया, उसको वापस से ढक दिया, ठीक है, एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप उसी ढके हुए में। If the female parent produce unisexual flower, there is no need for emasculation. अब unisexual है तो क्या है, अब तो उसको पहले ही बैग कर दो। The female flower buds are bagged before the flower open, ठीक है। When the stigma become receptive, pollination is carried out using a desired pollen and flower rebagged. समझ आ गया, ये बिल्कुल क्लियर। चलिए एक बार डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है, एक सिनर्जिड में जब आ गया, द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, कर लिया है हमने। वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, thus completing the syngamy. This result in the formation of diploid cell zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a diploid primary endosperm nucleus, ठीक है। As this involves the fusion of three haploid nucleus, it is termed as triple fusion. Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomena is termed as double fertilization. An event unique to flowering plant. Central cell after triple fusion become primary endosperm
सेल, ठीक है। बताया मैंने कि जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बन जाता है और जाइगोट एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, उसके बाद वो एंडोस्पर्म में होता है, वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ये भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए, आप लोग जो वहाँ पे जो डायग्राम था वो एक बार कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो सिनर्जिड, जो जो सिनर्जिड्स हैं वो डिजेनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे बताया था डिजेनरेट हो रहा है। ये जो जाइगोट, एक मेल गैमीट और एग सेल का जो फ्यूजन होकर जाइगोट बना है वो है। ये जो पूरे सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है मेल गैमीट, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, ये वो है, ये पूरा सेल है जो कि अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है। और ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल से, एंटीपोडल भी डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये यहाँ से जाइगोट का कैसे कैसे एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होता है वो होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे आइए आप लोग, ये वाला देखिए, यहाँ देखो, अपनी अपनी बुक में देखेंगे सब लोग, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो ये क्या है, ये है पॉलन, ये है पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये दिख रहा है, ये लंबा लंबा जो हो रहा है, ये पॉलन जर्मिनेट होके, ये भी है पॉलन ट्यूब ही, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, ये चीज़ है, ये जर्मिनेट हो रहे हैं। पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये देखो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहे हैं। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पिस्टल का, मैंने दिखाया कि यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल तो इस तरह का था ना, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा ओव्यूल है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा, ओहो पॉलन ट्यूब यहाँ पे आ रहा है अंदर, देखो एक मिनट रुको वापस से दिखाती हूँ। पोलन ट्यूब देखो यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ पे सिनर्जिड है, यहाँ पे एग सेल है, तो यहाँ से वो अंदर आएगा, अपना मेल गैमेट छोड़ेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा सब कुछ, ठीक है। ये देखो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे अंदर आया एक सिनर्जिड में, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे दो मेल गैमीट प्रेजेंट है, ये इसके सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाएंगे, ये सिनर्जिड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये क्या है, सिनर्जिड है ना। ये सिनर्जिड का ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये पॉलन ट्यूब आया है यहाँ पे, और ये क्या किया अपना, और ये एग सेल है, यहाँ पे देखो एग सेल का न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। ये दो मेल गैमिट आ जाएंगे यहाँ पे, ओके, मेल गैमिट आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये दो मेल गैमिट आ गए, अब एक मेल गैमिट कहाँ बढ़ गया, एग सेल की तरफ, दूसरा मेल गैमिट कहाँ जा रहा है, पोलर न्यूक्लिया की तरफ, और यहाँ जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। And last view of an egg apparatus showing entry of pollen tube into the synergid, discharge of male gamete into the synergid and movement of sperm, one into the egg and the other into the central cell, ये दिखाया, क्लियर हो गया। pollen pistil interaction, डबल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग वो पढ़िएगा, थैंक यू।